नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वेद तिवारी। आप सभी का हमारे चैनल वेद भूषण तिवारी में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट अफेयर्स और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। यानी 1857 की क्रांति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य का अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 1857 का गदर। 1857 की क्रांति का शुभारंभ मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च 1857 को बंगाल में स्थित बैरकपुर छावनी से किया गया। मंगल पांडे 34वीं NI रेजिमेंट का सैनिक था। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया से माना जाता है। मंगल पांडे ने सार्जेंट ह्यूरसन व कैप्टन बाग को गोली मारकर विद्रोह शुरू किया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई तथा 34वीं नेटिव को भंग कर दिया गया। इस क्रांति की खबर 10 मई 1857 को मेरठ की बैरकपुर छावनी पहुंची, जहां यह ज्यादा उग्र हो गई। सैनिकों ने विद्रोह को बड़ा रूप दे दिया। 20वीं NI 3री NC टुकड़ी मेरठ में विद्रोह करने वाली बटालियन अजीमुल्ला खां व नाना साहब ने मिलकर विठूर में क्रांति के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की। 12 मई 1857 में सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया। जॉन निकलसन दिल्ली में मारा गया। कमांडर मृत्यु स्थल जॉन निकलसन दिल्ली, साइमन फ्रेजर दिल्ली, कर्नल नील दिल्ली, जॉन लॉरेंस लखनऊ। साइमन फ्रेजर दिल्ली में मारा गया। सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। 30 मई 1857 लखनऊ क्रांति का केंद्र बन गया। नेतृत्व बेगम हजरत महल व उनके पुत्र विरजिस कादिर द्वारा किया गया। क्रांति के समय लखनऊ का कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था। 2000 सैनिकों ने रेजिडेंसी पर हमला बोल दिया। इसी आक्रमण में हेनरी लॉरेंस मारा गया तथा क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी पर कब्जा कर लिया। हैवलॉक व जेम्स आउट्रम भी लखनऊ सहायता करने पहुंचे, परंतु असफल रहे। अंत में कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ को जीत लिया। 21 मार्च 1858। कानपुर में क्रांति का शुभारंभ 5 जून 1857 को हुआ। नेतृत्व
नाना साहब। नाना साहब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंधू पंडित था। कानपुर में नाना साहब को सहायता तात्या टोपे ने प्रदान की। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद पांडुरंग। दिसंबर 1857 को कौलिन कैंपबेल ने कानपुर को जीत लिया। नाना साहब वास्तविक नाम धोंधू पंडित, तात्या टोपे वास्तविक नाम रामचंद पांडुरंग। 5 जून 1857 को झांसी में क्रांति की शुरुआत। नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। महाराजा गंगाधर राव के साथ रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था और उनके बेटे का नाम दामोदर राव था, जो कि एक दत्तक पुत्र था। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। बनारस के मणिकर्णिका घाट के आधार पर नामकरण किया गया। जनरल ह्यूरोज ने क्रांति का दमन करना शुरू कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी को अपराजय मानकर कालपी चली गई। ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा करते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर कहा था, यहाँ सोए हुए समस्त क्रांतिकारियों में एकमात्र औरत मर्द थी। नेपाल जाने वाले क्रांतिकारी बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम, नाना साहब, तात्या टोपे भी नेपाल जा रहे थे, लेकिन सामंत मानसिंह के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण पकड़ लिए गए। जगदीशपुर, आरा, दीनाजपुर में क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह सर्वाधिक उम्र के क्रांतिकारी थे, 70 वर्ष के। कुंवर सिंह सर्वाधिक लंबे समय तक लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी थे। जेम्स आउट्रम व विलियम टेलर ने विद्रोह का दमन बिहार में किया था। फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। अंग्रेज इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने 50,000 रुपए का इनाम मौलवी अहमदुल्ला पर रख दिया। क्रांति का केंद्र नेतृत्व लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहब, तात्या टोपे, जगदीशपुर, आरा, पटना बिहार कुंवर सिंह, दिल्ली जनरल बख्त खान, बरेली खान बहादुर खां, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, असम मनीराम दत्त, उड़ीसा सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। 1857 की क्रांति में ये लोग शामिल नहीं हुए। शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग, देसी रजवाड़े। 1857 की क्रांति के कारण, तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूस। 1 जनवरी 1857 को सेना में पुरानी 52 बेस राइफल की जगह इनफील्ड राइफल शामिल की गई। इसमें कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था,
जिसमें गाय व सूअर की चर्बी लगे होने का अंदेशा था। चर्बी लगे कारतूस व ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण था। इनफील्ड राइफल का प्रशिक्षण सियालकोट, इनफील्ड, अंबाला व दमन में होता था। राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की नीतियां, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, पंजाब, पीगू, सिक्किम, इन्हें विलय के आधार पर मिलाया गया। संतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन्हें व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर मिलाया गया। सबसे अंतिम विलय अवध, सहायक संधि बेलजली की नीति का। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक निजाम हैदराबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध। डलहौजी ने बहादुर शाह जफर की सालाना पेंशन बंद कर दी तथा लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश जारी किया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। उर्दू की एकमात्र शायर मिर्जा गालिब थे जिन्होंने स्वयं 1857 की क्रांति देखी थी। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण अंग्रेजों की कुशल सैन्य नीतियां, कॉलिन कैंपबेल तथा कर्नल नील महान सेनापति थे। राष्ट्रीय भावना का अभाव, लॉर्ड कैनिंग ने कहा, यदि सिंधिया भी युद्ध में शामिल हो जाते तो हमें कल को ही बिस्तरा गोल करना पड़ता। सिंधिया ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, निजाम हैदराबाद के। 1857 की क्रांति के बारे में किसने क्या कहा? जॉन लॉरेंस सीले। 1857 की क्रांति महज एक सैनिक क्रांति थी। L.E.R. रिज। 1857 की क्रांति धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यहाँ पर धर्मांध का मतलब भारतीय और ईसाई का मतलब अंग्रेज। T.R. होम्स। यह बर्बरता का सभ्यता के विरुद्ध युद्ध था। बेंजामिन डिज़रायली। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। R.C. मजूमदार। यह विद्रोह न तो राष्ट्रीय, न ही पहला और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। V.D. सावरकर। 1857 का विद्रोह भारत की स्वतंत्रता का पहला विद्रोह था। 1857 के इतिहास का सरकारी इतिहासकार डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन, डॉक्टर S.N. सेन, इनकी किताब 1857 है। बुक राइटर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, V.D. सावरकर। द ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता। द सिपाही म्यूटनी एंड द वॉर ऑफ 1857, R.C. मजूमदार। 1857 की क्रांति के परिणाम। 1 नवंबर 1858 को
इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र जारी कर महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया। एम्पायर ऑफ इंडिया। इलाहाबाद अंग्रेजों की तत्कालीन आपातकालीन राजधानी। 1 नवंबर 1858 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जारी कर कंपनी के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल व पहला वायसराय बना। महारानी विक्टोरिया का कार्यभार देखने के लिए भारत राज्य सचिव का नया पद सृजित कर दिया गया। सैनिक पुनर्गठन के लिए पील कमीशन बनाया गया। पील कमीशन द्वारा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। 1857 की क्रांति के बाद होने वाले जनजाति विद्रोह, फकीर विद्रोह, स्थान बंगाल, नेतृत्व मजनू शाह। मदारी समुदाय का नेता मजनू शाह था। मजनू शाह ने जमींदारों यानी अंग्रेजों से लगान वसूलना शुरू कर दिया। कैप्टन जेम्स रेनल ने मजनू शाह को पराजित कर दिया। फकीर विद्रोह से संबंधित अन्य व्यक्ति चिराग अली, पुत्र 2 हिंदू शासक देवी चौधरानी, भवानी पाठक। सन्यासी विद्रोह। सभी विद्रोह से सर्वाधिक चर्चित विद्रोह सन्यासी विद्रोह था। सन्यासी गिरि संप्रदाय के थे। ये आदि गुरु शंकराचार्य के अनुयायी थे। वारेन हेस्टिंग ने तीर्थ यात्रा पर कर लगा दिया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख पुस्तक आनंद मठ की मुख्य विषय वस्तु सन्यासी विद्रोह ही था। बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी भारत में सबसे पहले जजिया कर मुहम्मद बिन कासिम ने लगाया। ये बीच में एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिया गया है। कूका विद्रोह पश्चिमी पंजाब 1840। नेतृत्व भगत जवाहर मत सियान साहब। राम सिंह कूका का भी संबंध कूका विद्रोह से था। खोंड विद्रोह मानव बलि प्रथा के विरुद्ध पहला विद्रोह। खोंड एक जनजाति थी जिसमें मानव बलि प्रथा प्रचलित थी। सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर ये लोग विद्रोह करने लगे। नेतृत्व चक्र बिशोई। कोल विद्रोह जनजाति विद्रोह में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। यह सिंहभूम पलामू में हुआ था। नेतृत्व बुद्ध भगत, जोवा भगत और केशव भगत। संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह इस विद्रोह का केंद्र हजारीबाग, संथाल परगना, दीनापुर। दामन एको संथालों द्वारा स्थापित क्षेत्र। कारण जमींदारों द्वारा शोषण। नेतृत्व सिद्धू कान्हू। मुंडा विद्रोह आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक उग्र मुंडा विद्रोह था जिसे उलगुलान के नाम से जाना जाता है। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का प्रमुख क्षेत्र वर्तमान झारखंड राज्य में था।
बिरसा मुंडा अपने को पैगंबर होने का दावा करता था। पैगंबर का मतलब ईश्वर का दूत होता है। तीर, भाला, कुल्हाड़ी आदि लेकर आदिवासियों ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। पकड़े जाने पर भी वह अपने को पैगंबर मानता था। अंततः उसकी जेल में मृत्यु हो गई। ताना भगत आंदोलन, क्षेत्र छोटा नागपुर पठार, नेतृत्व जतरा भगत। इसे छोटा नागपुर के भक्तों सन्यासी द्वारा शुरू किया गया था। रंपा विद्रोह, क्षेत्र आंध्र प्रदेश का गोदावरी क्षेत्र। कारण साहूकारों द्वारा शोषण किए जाने के विरुद्ध शुरू किया गया। नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू। विद्रोह नेतृत्व कूका विद्रोह सियान साहब। रंपा विद्रोह अल्लूरी सीताराम। कोल विद्रोह बुद्धो भगत। फकीर विद्रोह भवानी पाठक। तो अब विद्यार्थियों, भारत में शिक्षा का विकास मुख्यतः ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम 1813 के चार्टर को माना जाता है। 1813 के चार्टर द्वारा प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने की घोषणा की। 1830 में अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ता में एक विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय को अंग्रेजी विद्यालय कहा जाता है। भारत में शिक्षा के विकास में राजा राममोहन राय का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कलकत्ता में अलेक्जेंडर डफ व डेविड हेयर की सहायता से राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इसे भारत में बनने वाला पहला हिंदू कॉलेज माना जाता है। भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना 1854 में वुड के घोषणा पत्र द्वारा की गई। बाद में चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा शिक्षा विभाग बना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स द्वारा की गई। उद्देश्य साहित्य, कला, विज्ञान आदि को प्रोत्साहित करना। 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। श्रीमद् भगवत गीता का आंग्ल भाषा में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस। प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लिखी गई। 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की। 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई। एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आई थी। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। हिंदी की पुस्तकें फोर्ट विलियम कॉलेज में ही छपती थी। 1835 में लॉर्ड विलियम वेंटिंग ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। 1833 के चार्टर द्वारा एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले भारत का पहला विधि सदस्य बना। लॉर्ड मैकाले को
भारत में आंग्ल शिक्षा का जनक माना जाता है। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सौंपी। मैकाले की इस रिपोर्ट को मैकाले मिनट कहा जाता है। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित कर दिया। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वायसराय लॉर्ड डलहौजी इसके द्वारा 1854 में शिक्षा विभाग बनाया गया। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास व मुंबई 3 विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो भारत में बनने वाला पहला विश्वविद्यालय था। हंटर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बना, जिसे हंटर कमीशन कहा गया। वायसराय लॉर्ड रिपन हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। यद्यपि इस आयोग का गठन प्राथमिक व माध्यमिक दोनों के लिए किया गया था, परंतु इसने अपनी रिपोर्ट प्राथमिक पर सौंपी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बाद बनने वाले विश्वविद्यालय 1882 पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। रैले कमीशन 1902 वायसराय लॉर्ड कर्जन थॉमस रैले की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। सैडलर कमीशन 1917 इसे कलकत्ता आयोग के नाम से भी जानते हैं। वायसराय लॉर्ड सैडलर सैडलर आयोग की रिपोर्ट इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं स्नातक से अलग की जाएं। स्नातक के लिए त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम अपनाया जाए। इंटरमीडिएट तक की परीक्षाओं हेतु एक अलग से बोर्ड का गठन किया जाए। बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना शुरू हो गई। सैडलर आयोग से बनने वाले विश्वविद्यालय 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 पटना विश्वविद्यालय, 1917 मैसूर विश्वविद्यालय, 1918 अलीगढ़ विश्वविद्यालय, 1921 लखनऊ विश्वविद्यालय। राधा कृष्णन आयोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च शिक्षा पर आयोग गठित किया गया। उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी रिपोर्ट देना। रिपोर्ट विश्वविद्यालय से पूर्व 12 वर्ष अध्ययन आवश्यक। परीक्षा पूर्व 180 दिन शिक्षण कार्य अनिवार्य। राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट के बाद 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1906 में D.K. कार्वे द्वारा मुंबई में
प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक। महात्मा गांधी की आधारभूत शिक्षा, फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन। भारत में आधारभूत शिक्षा के जनक महात्मा गांधी अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आधारभूत शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया। अतः इसे वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये था भारत में शिक्षा का विकास। अब भारत में समाचार पत्रों का विकास। राजा राममोहन राय, समाचार चंद्रिका, प्रज्ञा का चांद, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार फारसी भाषा, ब्रह्मनिकल मैगनीज इंग्लिश, तुहफात उल मुगउद्दीन एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, पुस्तकें, वेद भाष्य, केन उपनिषद का आंग्ल भाषा में अनुवाद। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा द बंगाल गजट 1780 में निकाला गया अंग्रेजी पेपर। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल कानपुर से संपादित 1925। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में निकाला गया पहला समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट 1816 से। भारत में राष्ट्रीय प्रेस लगाने का श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस लगाने का श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है। प्रेस को आधुनिक स्वरूप देने का श्रेय जेम्स सिल्क वर्किघम को है। दादा भाई नौरोजी के समाचार पत्र। दादा भाई को एक नाम दिया गया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। रफ्त गुफ्तार, जामे सौदागर, एडवोकेट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान। इन्हें इंडियन ग्लैस्टन, भारत का ग्लैस्टन कहा जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, बंगाली साप्ताहिक पत्रिका, अमृत बाजार, आनंद बोस। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड रीटन ने पारित। भारतीय समाचार पत्रों को, विशेषकर हिंदी पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए लॉर्ड रीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। सोम प्रकाश ही पहला समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लॉर्ड रीटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1881 में लॉर्ड रीपन ने समाप्त कर दिया। भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक लॉर्ड रीपन को माना जाता है। हिंदू पैट्रियाट जनक गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, किष्टोदास पाल। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार। इंडियन मिरर 1861। देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर को शुरू किया तथा बाद में केशव चंद्र सेन का नाम भी आया। यह पुस्तक भारत में प्रकाशित होने वाला एकमात्र दैनिक समाचार पत्र था। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, मद्रास स्टैंडर्ड को खरीदकर
उसका नया नाम न्यू इंडिया रखा। हाउ इंडिया फाट फॉर फ्रीडम। आत्मकथा, इंडिया ए नेशन। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। बुक्स, गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ये दोनों किताब मांडले जेल में कारावास के दौरान लिखी। भारत मित्र हिंदी समाचार पत्र संपादक 1878 में छोटू लाल मिश्र और बाद में बाल मुकुंद गुप्त का भी नाम जुड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, बाल बोधनी। इन्हें आधुनिक हिंदी भाषा का पिता कहा जाता है। हिंदी प्रदीप हिंदी समाचार पत्र संपादक बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से प्रकाशन। हिंदुस्तान रिव्यू संपादक सच्चिदानंद सिंह। इंदु प्रकाश एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। अरविंद घोष आश्रम अरोविलो, पांडिचेरी। पत्र पत्रिकाएं युगांतर, वंदे मातरम, कर्मयोगिनी, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। ये क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाएं मानी जाती हैं। बंगाली समाचार पत्र अंग्रेजी में। संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले दूसरे भारतीय। बॉम्बे क्रॉनिकल संपादक फिरोज शाह मेहता। इन्हें एक उपाधि मिली, बंबई का बेताज बादशाह। महात्मा गांधी न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी में। अफ्रीका प्रवास के दौरान नटाल इंडियन कांग्रेस से प्रकाशित। यंग इंडिया अंग्रेजी। नवजीवन हिंदी। हरिजन हिंदी। हरिजन बंधु हिंदी। हरिजन सेवक हिंदी। बुक्स, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई चाइल्डहुड, माई ईयरली लाइफ। हिंद स्वराज, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, इंडियन होम रूल। इंडिपेंडेंस समाचार पत्र। लीडर मोतीलाल नेहरू, पायनियर जवाहरलाल नेहरू। अबुल कलाम आजाद। बुक्स, इंडिया विंस फ्रीडम। न्यूज़पेपर अल हिलाल, अल विलाल, द वकील। मुहम्मद अली जिन्ना, कामरेड अंग्रेजी समाचार पत्र। हमदर्द उर्दू। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय। क्रांतिकारी पत्रिकाएं संध्या, युगांतर, वंदे मातरम, काल, कर्मयोगिनी, गदर, लाला हरदयाल। गदर का पहला अंक उर्दू में निकाला गया था। भीमराव अंबेडकर, बहिष्कृत भारत। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर। प्रेस पर सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ तो विद्यार्थियों करते हैं। भारत में पुनर्जागरण। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पितामह माना जाता है। राजा राममोहन राय की उपाधियां राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक युग के दूत,
नव दिन का तारा, आधुनिक भारत का पिता। राजा राम मोहन राय। जीवन परिचय। जन्म 22 मई 1772। स्थान बंगाल का राधानगर गांव। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की। राजा राम मोहन राय ने 1815 में द्वारिकानाथ टैगोर की सहायता से आत्मीय सभा की स्थापना की। बुक्स ईशा के नीति वचन, हिंदू उत्तराधिकार नियम, ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। उद्देश्य एकेश्वरवाद की स्थापना, मूर्ति पूजा का खंडन, पाखंड का विरोध। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज 2 भागों में बट गया। आदि ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आदि ब्रह्म समाज के प्रमुख देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के प्रमुख केशव चंद्र सेन। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई। इसका उद्देश्य सत्य की खोज। तत्वबोधनी पत्रिका का संपादन देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया। आदि ब्रह्म समाज का नारा ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस। प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग व एम.जी. रानाडे ने 1875 में प्रार्थना समाज की नींव रखी। स्थान बंबई। उद्देश्य स्त्री शिक्षा पर बल देना, जाति पाति का विरोध, विधवा पुनर्विवाह, पुरुषों व स्त्रियों की आयु में वृद्धि करना, विधवा पुनर्विवाह पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया गया। 1884 में एम.जी. रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। यही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। महाराष्ट्र का सुकरात एम.जी. रानाडे। पंडिता रमाबाई का संबंध प्रार्थना समाज से है। पंडिता रमाबाई ने 3 आश्रम बनाए, शारदा सदन, मुक्ति सदन, कृपा सदन। डी.के. कार्वे और विष्णु शास्त्री दोनों ने जस्टिस एम.जी. रानाडे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का सूत्रपात किया। एम.जी. रानाडे ने महाराष्ट्र में वीडो रिमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। डी.के. कार्वे। धोधो केशव कार्वे। एक नास्तिक की धर्म में आस्था। एम.जी. रानाडे बुक। एम.जी. रानाडे को गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। स्थान बंबई। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म
1824 में गुजरात के मोरवी वंश में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर था। पिता का नाम अंबा शंकर था। इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद। वेदों की ओर लौटो, ये इनका नारा था। शुद्ध आंदोलन। जो हिंदू किसी कारणवश इस्लाम में चले गए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्ध आंदोलन चलाया गया। गौ रक्षा संघ की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। आडंबर को दूर करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। भारत का मार्टिन लूथर, दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती पहले महापुरुष थे जिन्होंने बचाव की जगह प्रहार की नीति अपनाई। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज व बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। आर्य समाज की सबसे बड़ी देन यह है कि उसने समाज में एक नई चेतना का सूत्रपात किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय वेलूर, कलकत्ता। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए। पहली बार हिंदू धर्म की व्याख्या की थी। महाराजा खेतड़ी के परामर्श से विवेकानंद नाम पड़ा। नव हिंदूवाद के जनक स्वामी विवेकानंद। राष्ट्रवाद के पैगंबर स्वामी विवेकानंद। विश्व युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफी का मतलब ब्रह्म। थियोसॉफी आयरिश भाषा। थियोसॉफी ब्रह्म ज्ञान। स्थापना 1875। रूसी महिला मैडम ब्लावटस्की और इंग्लैंड के H.S. अल्काट ने स्थापना की। उद्देश्य धर्म को समान सेवा से जोड़ना। 1897 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार, मद्रास में खोला गया। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई। एनी बेसेंट को अल्काट की मृत्यु हो जाने पर अध्यक्ष बना दिया गया। 1916 BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राधा स्वामी सत्संग 1861। संस्थापक शिवदयाल साहब। देव समाज 1887। संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। सेवा सदन 1885। संस्थापक बहराम जी एम मालावरी। धर्म सभा 1830।
संस्थापक राधाकांत देव। अहमदिया आंदोलन 1889, संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद। सत्यशोधक समाज 1873, संस्थापक ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने भारत में पहली बार ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया। गुलामगिर पुस्तक ज्योतिबा फुले। समाचार पत्र जस्टिस अंग्रेजी में। बहुजन समाज आंदोलन, संस्थापक शंकरराव जाधव। ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रभावित होकर शंकरराव जाधव ने बहुजन समाज आंदोलन चलाया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत समाचार पत्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जस्टिस पार्टी आंदोलन, संस्थापक वी.आर. सिंधे और सी.एन. मुदालियर नायर चेट्टी। तो विद्यार्थियों, आज बस इतना ही। इसके आगे कल हम 5वें पार्ट में किसान आंदोलन का अध्ययन करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।